Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बात उस समय की है जब दो दोस्त दोपहर की छुट्टी के बाद अपने घर के लिए वापस लौट रहे थे। गर्मी का मौसम था, स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। दोनों मस्त मौला तरीके से लौट रहे थे। एक 8वीं कक्षा का छात्र, एक 3री कक्षा का छात्र। एक बहुत छोटा, एक थोड़ा सा बड़ा, लेकिन दोनों में मित्रता, बहुत घनिष्ठ मित्रता थी। दोनों साथ खेलते, साथ खाते, साथ स्कूल जाते और साथ छुट्टी में घर को जाते थे। आज भी वो दोनों साथ जा रहे थे। दोपहर थी, धूप बहुत कड़ी हो रही थी। दोनों पैदल पैदल जा रहे थे कि अचानक बड़े लड़के को थोड़ी सी प्यास लगती है। वो दोनों पानी के स्रोत को तलाशने लगते हैं। उनको कहीं भी आसपास कोई नल या हैंडपंप नज़र नहीं आता। वो दोनों पानी के तलाश में दूर तक चले जाते हैं कि तभी एक खेत के पास उन्हें एक कुआं दिखता है। वे दोनों उस कुएं के पास जाते हैं। बड़ा लड़का कुएं में झांकता है तो उसमें कोई रस्सी नज़र नहीं आती जिसमें बाल्टी लटकी हुई हो और उसे वो निकाल कर पानी पी सके। तो छोटे बच्चे ने कहा, बड़े भैया क्या आपको उसमें कोई बाल्टी या रस्सी नज़र नहीं आ रही? तो उसने कहा, पता नहीं, देखता हूँ शायद अंदर कहीं छुपी हो। वो बड़ा लड़का थोड़ा और झांक कर देखने का प्रयास करता है कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो कुएं में गिर जाता है और फिर वो मदद के लिए चिल्लाने लगता है। छोटा बच्चा अचानक से घबरा जाता है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि वह क्या करे, वो कैसे अपने दोस्त को बचाए। वह मदद के लिए चिल्लाता है, बचाओ बचाओ, मेरा दोस्त डूब रहा है, बचाओ। लेकिन आसपास कोई नहीं होता है जो उसकी मदद करने आए। जब मदद करने के लिए कोई नहीं आता तो वह छोटा बच्चा खुद ही इधर उधर देखना शुरू कर देता है कि तभी उसे एक रस्सी दिखती है बड़ी सी। वो जल्द से आता है और उस रस्सी को कुएं में फेंक देता है और अपने दोस्त से कहता है कि बड़े भैया कस के पकड़ लो इसे। और वो अपने दोस्त को बचाने के लिए पूरी ताकत लगाता है और पूरी ताकत से दोस्त को खींचता है। और आप यकीन नहीं करेंगे कि उस छोटे से बच्चे ने इतने बड़े बच्चे को कुएं से खींच लिया। देखने वाले लोगों को भी यकीन नहीं हो रहा था कि इतने छोटे से बच्चे ने इतने बड़े बच्चे को कुएं से कैसे खींच लिया। बात ये है दोस्तों कि वहाँ पर उस छोटे से बच्चे को कोई ये कहने वाला नहीं था कि तू ये काम नहीं कर सकता, तू ये काम करने के लिए अभी अनक्वालिफाइड है, या अभी तेरी बहुत कम उम्र है तो इतने बड़े बच्चे को खींच नहीं सकता। उसके पास कोई निगेटिविटी फैलाने वाला नहीं था। वो पॉजिटिव थिंकिंग से भरा पड़ा था क्योंकि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। उससे अपने दोस्त को हर हालत में बचाना ही बचाना था। आपके पास भी कुछ ऐसा ही समय है। आपको भी नेगेटिविटी फैलाने वाले लोगों से दूर रहना है। 100 कोस दूर रहिए उनसे। और आपको भी हर हाल में सक्सेस लेनी ही लेनी है। आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना ही पहुंचना है क्योंकि आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आपके पास सिवाय हार्ड वर्किंग के कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है क्योंकि आप दूसरों की तरह नहीं कर सकते। आपको सिर्फ अपनी मेहनत पे भरोसा होना चाहिए। उस लड़के की तरह, जैसे उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, वैसे आपके पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मेहनत करिए और मैदान छोड़कर मत भागिए। मैदान में डटे रहिए। मैदान छोड़ दिया तो हार निश्चित है। कछुए की चाल से ही सही, लेकिन चलते रहिए, लगातार चलते रहिए।
और मैंने कहा मैदान छोड़कर मत भागिए, डटे रहिए। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन पर क्लिक कर लीजिए कि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूं आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों।